Assalamu alaikum dear students, this is Khurshid Ahmad Dar, Senior Lecturer Botany, presently posted at Higher Secondary School Zuhama। तो आपका हम इस क्लास में खैर मकदम करते हैं। आज के इस क्लास में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे ऑस्मोसिस के बारे। तो ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लांट में सेल्स होते हैं, इन प्लांट सेल्स में बैरियर्स भी होते हैं, यानी कवर्स भी होते हैं। तो आउटर मोस्ट जो प्लांट सेल में कवर होता है तो बेटा उसको हम सेल वॉल कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर और एक कवर होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन दी प्रीवियस क्लास। तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म होता है और प्लांट सेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसमें वाटर और जो आयन्स या साल्ट्स वगैरह जो है वो स्टोर होते हैं। तो उसको हम इन जनरल सैप बोलते हैं। ठीक है, दिस इज सैप। तो इसका जो एक कवर है वैक्यूल का, तो बेटा इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कि जो सेल वॉल है, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल है बेटा, ये सेल वॉल बैरियर नहीं है। ये सेल वॉल एक परमेबल मेम्ब्रेन है। ये अलाउ करता है सोल्यूट्स को भी और सॉल्वेंट्स को भी, दोनों को ये परमिट करता है, चाहे सोल्यूट हो या चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों को ये परमिट करता है। दैट इज सेल वॉल जो है इट इज अ परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन जो मेम्ब्रेन इज डिटरमाइन करता है प्लांट्स में इन एंड आउट जो पार्टिकल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, सॉल्वेंट्स या सोल्यूट्स होते हैं, दैट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, दैट इज टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब ये दो डिटरमाइन करते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इट इज स्पेशली ए डिफ्यूजन। Osmosis is a special type of diffusion, specially a diffusion of solvent from कहाँ से कहाँ? From higher chemical potential, from higher chemical potential to lower chemical potential, higher chemical potential to lower chemical potential through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane till equilibrium is achieved। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है ये डिफ्यूजन है सॉल्वेंट्स की, ये डिफ्यूजन है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जहां पर सॉल्वेंट्स मूव करते हैं, जहां पर सॉल्वेंट्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसको हम थोड़ा सा, अगर यहां पर मान लीजिए आप एक बीकर बनाएंगे, हम इंटरकनेक्टेड बीकर बनाएंगे हम यहां पर, ये बीकर है, इसको बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मान लीजिए आप ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये जो ये है, ये इसको हम ए लिखेंगे, ए वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जो है, पोर्शन जो है, तो इसको हम बी लिखेंगे, ए एंड बी। इसमें वाटर है, मान लीजिए वाटर की लेवल यहाँ तक है। ठीक है, ये इसमें वाटर है प्योर वाटर। तो इसमें भी बेटा
प्योर वाटर है, इसमें भी प्योर वाटर है। ठीक, अब क्योंकि यहां जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, देयरफॉर वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, दिस इज सिंपल। लेकिन जो प्लांट सेल्स है, अगर एक मानेंगे हम ए प्लांट सेल, ये भी प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स में वाटर जो होता है इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो यहां क्या है, यहां मान लीजिए आप यहां सोल्यूट्स कुछ ऐड करेंगे हम, यहां मैंने सोल्यूट्स ऐड किए, ठीक है। अब यहां वाटर ज़्यादा है, यहां पर भी हम सोल्यूट्स ऐड करेंगे, बी में भी हम सोल्यूट्स ऐड करेंगे, यहां भी सोल्यूट्स ऐड हमने किए। तो यहां पर जो सोल्यूट्स है, यहां हमने ज्यादा सोल्यूट्स ऐड किए, ठीक है, बी में हमने ज्यादा सोल्यूट्स ऐड किए एज कंपेयर टू ए। तो यहां अगर हम देखेंगे इसका जो ए का जो वाटर पोटेंशियल है, ए का वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। तो अब अगर हम देखेंगे सोल्यूट पोटेंशियल, अब अगर हम सोल्यूट पोटेंशियल देखेंगे तो सोल्यूट पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि जो सोल्यूट पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल। इसमें कम सोल्यूट्स है, से 5 और 6, इसमें बहुत ज्यादा सोल्यूट्स है, इसमें मूवमेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा कम नहीं हो गई, इसमें वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव, इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन इसमें लेस नेगेटिव है, इसमें मोर नेगेटिव है। देयरफॉर इसको हम ए को हम बेटा ए को हम कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह बेटा जो बी है, बी में जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट उसकी वो बहुत ज्यादा है, तो बी को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक। तो वाटर की जो यहां पर मूवमेंट होगी, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, दिस ए कंटेनर हैज more free water molecules than this B. Therefore, water potential of A solution is more than the water potential of B. So, what will be the direction of water? Direction of water will be, this water will move from A to B through this semi-permeable membrane. इस semi-permeable membrane से water move करेगा from A to B. So, osmosis can also be defined as it is the diffusion of solvent, it is the movement of water, ये भी हम कह सकते हैं, it is the movement of water from dilute solution to concentrated solution through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane. This is also called as osmosis. तो इसके अलावा अगर आपको देखना होगा, हम लैब में भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पर भी हम ये आराम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा अगर आपको बताना होगा जो 2 चैम्बर्स है हमारे पास, ए चैम्बर एंड बी चैम्बर, आपको बताना होगा विच चैम्बर हैज मोर वाटर पोटेंशियल। ये आपको टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन 2 चैम्बर्स में से किस चैम्बर में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये जाहिर सी बात है, जहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां पर रैंडम मूवमेंट ज्यादा होगी, वहां पर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा। तो यहां पर वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज मोर वाटर पोटेंशियल, मोर विल बी ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो बी का वाटर पोटेंशियल कम होगा। ये आप नोट करके रख सकते हैं। इसी तरह विच चैम्बर हैज द लेस सोल्यूट पोटेंशियल,
किस चैम्बर का जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो लोअर होगा, वो कम होगा, मोर नेगेटिव होगा। ये बात याद रखना है, जितना नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल जाता है, मोर दी नेगेटिव ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल, उसको हम लोअर कहते हैं। तो यहाँ पर जो चैम्बर बी है, ये सॉल्यूशन जो है, इसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो सोल्यूट पोटेंशियल लोअर है, वो सोल्यूट पोटेंशियल मोर नेगेटिव है। ठीक, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। एक वाटर की मूवमेंट अगर हम देखेंगे पोटेंशियल के लिहाज से, डिफरेंट टर्म्स है, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू, शाबाश, लोअर वाटर पोटेंशियल। वन। दूसरा, अब सोल्यूट पोटेंशियल देखेंगे हम, इसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या है और इसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या है। यहां पर सोल्यूट पोटेंशियल इसका हायर है देन दिस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा, जितना हम ऐड सोल्यूट्स करेंगे वाटर में, प्योर वाटर में, उतना सोल्यूट पोटेंशियल कम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा सोल्यूट पोटेंशियल है, यहां कम, सो वाटर मूव करता है फ्रॉम ए टू बी। वी कैन से वाटर विल मूव फ्रॉम हायर सोल्यूट पोटेंशियल टू लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, हायर सोल्यूट पोटेंशियल टू लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, सो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, इसका सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है और इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम है। बाकी आपको आराम से समझ में आएगा। तो इसी ऑस्मोसिस को अगर हम लैब में भी करना चाहेंगे तो लैब में हम एक पोटैटो को लेंगे, एक पोटैटो को लेंगे बेटा, जो पोटैटो होता है इसको पीलिंग करेंगे, इसके जो स्किन होता है इसको रिमूव करेंगे, फिर उसका बॉटम थोड़ा फ्लैट बनाएंगे हम। मान लीजिए आप, ये पोटैटो है, इसका बॉटम हमने फ्लैट बनाया इस तरह। ठीक है, तो इस पोटैटो को हम बीच में एक कैविटी जैसे बनाएंगे, लाइक दिस। इसको बीच में हमने एक कैविटी बनाई। ठीक, दिस इज पोटैटो। इस पोटैटो को हम बेटा एक बीकर में डालेंगे, जिस बीकर में प्योर वाटर है, ये बीकर है। ठीक, इस बीकर में प्योर वाटर है। मान लीजिए अब वाटर की लेवल ये है, यहां तक वाटर है, दिस इज वाटर, ये वाटर है। और जो कैविटी है, दिस इज पोटैटो, और ये क्या है, दिस इज बीकर। बीकर में क्या है, प्योर वाटर। ठीक है, तो इसकी जो कैविटी है, पोटैटो की जो एक कैविटी है, इस कैविटी में हम सॉल्यूशन डालेंगे, सुक्रो सॉल्यूशन या और कोई सॉल्यूशन। मान लीजिए आप यहां तक हमने सॉल्यूशन डाला, इस लेवल तक हमने यहां सॉल्यूशन डाला। तो इस सॉल्यूशन में कुछ, ये तो सॉल्वेंट भी है और इसमें कुछ सोल्यूट्स भी है। मान लीजिए इसमें सोल्यूट्स है। तो जो भी सॉल्यूशन होता है, मैंने बार बार आपको कहा, किसी भी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। तो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है, इसका है, प्योर वाटर का है। जो इस बीकर में हमने डाला है ये प्योर वाटर है। ठीक है, ये प्योर वाटर है। तो इस प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो जीरो है, दैट इज जीरो। अब ऑस्मोसिस मैंने ये भी कहा, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इट इज स्पेशली ए डिफ्यूजन, स्पेसिफिकली इट इज अ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन है, बट किसकी, सॉल्वेंट की। कहां से, फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल या फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मैं थोड़ा ऑस्मोसिस आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसको जो हमने ये apparatus बनाया, इसको हम पोटैटो ऑस्मोमीटर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पोटैटो ऑस्मोमीटर। दिस इज कॉल्ड एज, या पोटैटो ऑस्मोस्कोप भी इसको कहा जाता है। ठीक, ये पोटैटो है, इसने, इस पोटैटो को हमने पीलिंग की, यानी इसका स्किन जो होता है, कवर जो होता है, वो हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमने इसमें कैविटी बनाई।
कैविटी में सॉल्यूशन डाला, ठीक, इसको बॉटम जो है वो फ्लैट हमने बनाया। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, कुछ घंटों को, कुछ आवर्स को हम ये रखेंगे, या हम 3 घंटे या 4 घंटे भी रख सकते हैं, 5 घंटों को भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, इसको हम मार्क करते हैं। यहाँ ये जो लेवल है सॉल्यूशन की, यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन है, सुक्रोज या और कोई सॉल्यूशन है इसमें। अब हमने रखा ये पूरा अपैरेटस, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ घंटों के बाद जब हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं द लेवल ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द कैविटी ऑफ पोटैटो, इट गेट्स इंक्रीज्ड। ये इंक्रीज हो गई है, ये यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है, लेवल इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाटर है बीकर में, जो प्योर वाटर है, इसने मूवमेंट की है, इसने मूवमेंट की है फ्रॉम बीकर प्योर वाटर टू इनटू द कैविटी। तो यहां पर जो ये पोटैटो है, दिस पोटैटो एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वाटर यहाँ, इसका वाटर पोटेंशियल जो है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल यहाँ हायर है, 0 है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या था, इसका माइनस था। देयरफॉर वाटर ने मूव किया है फ्रॉम बीकर इनटू द कैविटी, दैट इज व्हाई द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द कैविटी गेट्स इंक्रीज्ड। ये इंक्रीज हो गई है, समझ आई बात। तो ये है और एक डेफिनेशन या और एक ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, जिसे हम सीख सकते हैं कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है। अब देखो बेटा, मान लीजिए आप, हमारे पास यही बीकर है, इस बीकर में हम प्योर वाटर डालेंगे इस लेवल तक, हमने प्योर वाटर डाला इसमें। फिल दिस बीकर विथ प्योर वाटर, ठीक है, ये प्योर वाटर है इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्योर वाटर में हम एक फनल डालेंगे, इन्वर्टेड फनल। मान लीजिए ये इन्वर्टेड फनल है, दिस इज इन्वर्टेड फनल। तो इस इन्वर्टेड फनल को नीचे से मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ एग से लेंगे या कहीं और से लेंगे, तो यहाँ ये मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक। इन्वर्टेड पोजीशन में हमने डिस्टल फनल को डाला, ठीक है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या हमने किया, हमने एक थिस्टल फनल ले ली, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में एक बीकर में डाला, और इस थिस्टल फनल में हम सॉल्यूशन डालेंगे, सक्रोज या और कोई सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ इस लेवल तक, ठीक है। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन डाला, ये है इसमें सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये बेटा मान लेंगे हम, ये जो बीकर है, बीकर को ए डिजिग्नेट करेंगे हम, और ये मान लीजिए आप, ये जो थिस्टल फनल है ये बी है, ठीक है, ये बी है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ मूवमेंट वाटर करेगा, क्योंकि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू द दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है। देयरफॉर वाटर विल मूव फ्रॉम, शाबाश, बीकर से यानी ए से बी में वाटर जाएगा, लाइक दिस, मूवमेंट कर सकता है वाटर, अंदर जाएगा। तो जब ये अंदर जाता है, द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड दिस डिस्टल फनल गेट्स इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ तक आ गया ये सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ तक। अब
अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, अब हम उसको ऊपर से पिस्टन एक लगाए, पिस्टन को हम प्रेस करेंगे, यहां पिस्टन हमने लगा, प्रेस किया, प्रेशर अप्लाई किया हमने, यहां ये पिस्टन है, पिस्टन से हमने प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से यहां की जो वाटर की मूवमेंट है वो स्टॉप हो गई, क्योंकि यहां से वाटर जाता है अंदर, जाता है अंदर। वी वांट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द थिस्टल फनल। हम इसको कम करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं। अगर हम स्टॉप करेंगे इसको तो हमें यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहां पर इसका जो वाटर पोटेंशियल था पहले, इसका थिस्टल फनल का जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज -5। ये माइनस में है क्योंकि जो ए है बीकर में उसका वाटर पोटेंशियल 0 है, ये प्योर वाटर है। देयरफॉर वाटर मूव करता है फ्रॉम 0 वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स दी जहां पर वाटर पोटेंशियल -5 होगा, यानी वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, यानी बीकर टू थिस्टल फनल। नाउ वी वांट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द थिस्टल फनल। हम चाहते हैं कि हम ए चैम्बर से जो वाटर जाता है बी चैम्बर में, उसकी एंट्री को स्टॉप करना चाहते हैं। कैसे हम स्टॉप करेंगे? हम स्टॉप करेंगे, हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे इस थिस्टल फनल पे जो फर्दर वाटर को यहां जाने नहीं देगा, ठीक है। दैट विल स्टॉप एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट, ठीक है। सो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं so that which stops the entry of water into the funnel. This external pressure is called as osmotic pressure. उसको हम osmotic pressure कहते हैं, जो वाटर को एंटर नहीं होने देता है, ठीक है ना। यहां पर अगर हम मान लीजिए यहां पर -5 था, इसका वाटर पोटेंशियल इसका 0 है, तो ये जो वाटर है यहां कब नहीं जा सकता है? यहां क्यों नहीं जा सकता है? जाएगा क्योंकि यहां सॉल्यूशन है, यहां प्योर वाटर है। अब अगर हम नहीं जाने देंगे वाटर को यहां, तो तब जाके हमें एक्सटर्नल प्रेशर यहां अप्लाई करना है। उस एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होगा बेटा? उस एक्सटर्नल प्रेशर से यहां का जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से हम वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। यहां का वाटर पोटेंशियल -5 है, सो जब हम यहां प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहां फर्दर एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम है, ठीक है। सो जब वाटर पोटेंशियल सेम होगा, मूवमेंट नहीं होगी। दिस अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड to stop the further entry of water into the solution, this is called as, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर osmotic pressure is the amount of, it is the amount of external pressure which when applied to a solution stops entry of water into it, ठीक है। OP ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, ठीक। बट ये सेम होता है जितना हमारा सोल्यूट पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, लेकिन उसका साइन नेगेटिव है तो इसका साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं,
अब हमें इसको रिलेट करना है प्लांट्स के साथ। अगर प्लांट सेल वाटर एब्जॉर्ब करता रहे तो फाइनली दैट विल बर्स्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रेशर क्रिएट क्या करता है, प्लांट सेल प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के कहते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे उस पर डिपेंड करता है। तो ये फर्दर एंटी वाटर मॉलिक्यूल्स की नहीं होने देते। तो इसी तरह अगर हम, और एक पॉइंट है यहाँ पर मे भी आपने पढ़ा होगा कहीं पर, ये रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये यहाँ पर इजी होगा आपके लिए। रिवर्स ऑस्मोसिस RO जिसको हम बोलते हैं, ये RO क्या है। अब अगर मानेंगे हम ये A जो है, सपोज ये भी एक सॉल्यूशन है, इसमें भी सोल्यूट पार्टिकल्स है, और B, ठीक है। तो A मान लीजिए आप, ये जो A है इसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम है, यानी A डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और B क्या है बेटा, शाबाश, B जो थिस्टल फनल में सॉल्यूशन है, ये जो है इट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। B इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है इस वक्त हमारे पास, एक है इस बीकर में जिसमें थोड़े से सोल्यूट्स है, इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन कहेंगे। तो दूसरा है इस थिस्टल फनल में, ये जो थिस्टल फनल इन्वर्टेड है इसमें है, इसको यहाँ से ये क्या है, शाबाश, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसका। तो अब इसमें भी सॉल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। तो नॉर्मली क्या हो जाता है, नॉर्मली वाटर मूव करता है, सॉल्वेंट्स मूव करते हैं फ्रॉम वीक सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक। इसीलिए वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है यहां तक। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, RO में हम क्या करते हैं बेटा, हम RO में एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करते हैं, यहां अप्लाई करते हैं, पिस्टन से हम एक्सटर्नल प्रेशर कर, अगर यहां सपोज 5 है, यहां 10 है, हमने यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर पॉजिटिव 10 अप्लाई किया, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव 10 प्रेशर क्रिएट, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमने यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, तो उससे क्या हो गया, उससे वाटर जो है, जो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट्स है, उन्होंने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, इस एक्सटर्नल प्रेशर से सॉल्वेंट्स ने मूव किया फ्रॉम कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज what we call reverse osmosis. So हम ये भी कह सकते हैं reverse osmosis is the movement of water. Reverse osmosis is the movement of water from लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, या फ्रॉम, अभी मैंने कहा कंसंट्रेटेड टू, शाबाश, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, या हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसकी बहुत ज़्यादा आजकल इंपॉर्टेंस है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह में, ठीक है। चलिए अब अगर हम इस ऑस्मोसिस की बात करेंगे, तो जो ऑस्मोसिस है इसकी इंपॉर्टेंस,
इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि जो ऑस्मोसिस है इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी। तो अब प्लांट्स में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पर प्लांट को ये रिक्वायर होती है, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको ऑस्मोसिस है। नंबर 1, जो अगर ये प्लांट है, सपोज दिस इज प्लांट, ये इसके लीव्स है, ऑस्मोसिस प्लांट में क्या करता है। नंबर 1, ये जो सॉइल में वाटर होता है, क्योंकि वाटर जो एब्जॉर्ब प्लांट्स करते हैं दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। तो रूट में एक और सेल होती है इलांगेटेड सेल, उसको हम बेटा बोलते हैं रूट हेयर सेल। रूट हेयर्स, बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं रूट के ऊपर जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स इन्वॉल्व्स दिस ऑस्मोसिस। क्योंकि रूट हेयर में, अगर रूट हेयर हम देखेंगे, रूट हेयर इज ए सेल, ठीक है बेटा, ये सेल है, इसका बिल्कुल सेल वॉल होता है, इसके अंदर शाबाश प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी तरह वैक्यूल वगैरह होता है। जब ये वाटर मूव करता है, दिस इज रूट हेयर सेल, रूट हेयर सेल, ये वाली सेल, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर मूव फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर सेल, यानी वाटर यहां मूवमेंट करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहां से मूवमेंट करता है? इट मूव फ्रॉम सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहां वाटर सॉइल में होता है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट और वीक सोल्यूशन, यहां अंदर भी थोड़ा सा वाटर होता है दैट इज concentrated solution, strong solution. Therefore water will move from soil to the cell, root hair cell. This movement from higher concentration to lower concentration through this membrane, this is osmosis. So plants absorb, plant cell ने absorb किया, root hair ने absorb water किया, इसमें जो है osmosis की involvement है। ठीक, तो पहली इंपॉर्टेंस है दैट plant or root hair cells, root hair cells absorb water by osmosis, by osmosis, osmosis इसमें इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 इंपॉर्टेंस। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंस है, दूसरी इंपॉर्टेंस ऑस्मोसिस की। अब ये वाटर यहां पहुंच गया रूट हेयर सेल में, रूट हेयर सेल को ये मान लीजिए आप बेटा, ये रूट हेयर सेल है, ठीक है, इसको यहां से सेल, बाकी एपिडर्मल सेल्स भी है, ये बाकी एपिडर्मल सेल्स है, फिर बहुत सारे सेल्स होते हैं यहाँ पर। मेसिव एक टिश्यू होता है रूट में, सबसे बड़ा टिश्यू, जिसको बेटा हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो फिर इसको फाइनली पहुंचना है अंदर, इस रूट के अंदर वाटर को पहुंचना है, उनको हम बोलते हैं वेसल्स, जाइलम वेसल्स या जाइलम ट्रैकिड्स, वहां तक इन वाटर को पहुंचता है। यानी वाटर को यहां पर बेटा सेल से एक सेल से दूसरी सेल में जाना है, फिर इससे यहां जाना है, फिर यहां जाना है। यानी इस वाटर को प्लांट के अंदर, जब प्लांट ने इस वाटर को एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर सेल ने एब्जॉर्ब किया, फिर इस वाटर को सेल टू सेल मूवमेंट करनी है। ठीक, तो एक सेल से दूसरी सेल में चला जाएगा, इस सेल में रूट हेयर में वाटर पहुंच गया, इसने एब्जॉर्ब किया थ्रू सॉइल, तो इसका जो रूट हेयर सेल है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया। तो इस सेल का कम है, देयरफॉर वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू दी मेम्ब्रेन्स, ठीक, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो सेल टू सेल मूवमेंट। इसी तरह जब इस सेल में पहुंचेगा वाटर,
it is what we call water potential will get increased and water will enter into this cell. ठीक है, तो इस सेल को लॉस होगा, ये गेन करेगी, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है. फाइनली वाटर विल एंटर इनटू द जाइलम. ठीक है, सो सेल टू सेल मूवमेंट, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर, cell to cell movement of water involves osmosis. यहाँ osmosis involve होती है. ठीक है ना, दिस इज सेकेंड. देन थर्ड इंपॉर्टेंस जो है, अगर हम देखेंगे, जो फिर इस सेल ने यहाँ वाटर एब्जॉर्ब किया, जाइलम में पहुंचा वाटर, अल्टीमेटली ये जो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ये फाइनली पहुंच जाता है लीव्स में. तो लीव्स में क्या होता है, इस वाटर को, लीव्स में ये वाटर फिर लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, जिसको बेटा हम ट्रांसपरेशन कहते हैं. लेकिन ये ट्रांसपरेशन है, यानी लीव्स में वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये लीव्स में इसलिए होता है क्योंकि लीव्स में पोर्स होते हैं, जिन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं. ठीक, तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक पोर होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय टू किडनी और एनीफॉर्म सेल्स, गॉड सेल्स जिनको हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये बेटा गॉड सेल्स है, ये मान लीजिए आप गॉड सेल्स है. ठीक, इसको सराउंडिंग में होते हैं, उनको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं. ठीक, या इनको हम एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं. दीज आर द सब्सिडरी सेल्स. ठीक है, ये इसके सराउंडिंग में होती. ये पोर जो है, ये वाला पोर अगर ये ओपन होगा तो वाटर लॉस होता है, अगर ये क्लोज होगा वाटर लॉस नहीं होता है. तो इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, opening and closing, that opening and closing of stomata that depends upon turgidity of God cells. ये God cells turgid है, इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया और ये पोर ओपन हो गया. अगर ये वाटर लॉस करेंगे, God cells में turgidity कम होगी, इनमें वाटर लॉस होगा, तो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर स्टोमेटा को क्लोज करते हैं. यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग of stomata depends upon turgidity of God cells, और God cells की जो turgidity है that depends upon water. अगर इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया, इन सेल्स में से वाटर यहाँ पहुँच गया, इस सेल में से पहुँच गया यहाँ, इसी तरह इसने वाटर एब्जॉर्ब किया यहाँ. ठीक है, तो ये एक्सपेंड हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, और ये एक्सपेंड होने के बाद स्टोमेटा को ओपन करती है. यहाँ पर वाटर अंदर चला गया थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ये भी ऑस्मोसिस है. यहाँ पर वाटर ने मूवमेंट की, यहाँ से वाटर जाएगा इस सेल में, गॉड सेल्स जिनको हम बोलते हैं. क्यों जाएगा वाटर यहाँ, शाबाश. गॉड सेल्स में वाटर क्यों एंट्री करता है, क्योंकि जो एपिडर्मल सेल्स है इनका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू गॉड सेल्स, देयरफॉर वाटर will enter into the God cells और इनकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है. अगर इन्होंने वाटर लॉस किया गॉड सेल्स ने, तो ये फ्लैशिड हो जाती है, एक दूसरे के साथ फ्यूज होके ये स्टोमेटा पोर जो है ये क्लोज हो जाएगा, ट्रांसपरेशन नहीं होगी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज, यहाँ पर भी ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होती है. ठीक है, क्योंकि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ये ऑस्मोसिस है. Therefore, opening and closing of stomata, opening and closing of stomata also involves osmosis. Also involves osmosis. ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है ऑस्मोसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में. अगर स्टोमेटा क्लोज होगा, जब इनमें वाटर बहुत कम होगा,
तो एक पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये इनके इनर वॉल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, पोर क्लोज होता है, उस वक्त एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी। सो इस ऑस्मोसिस इज डायरेक्टली रिलेटेड, ये इंटर रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस के साथ और ट्रांसपरेशन के साथ या रेस्पिरेशन वगैरह उन प्रोसेसेस के साथ, ठीक है। देन फोर्थ, it maintains the turgidity यानी शेप एंड साइज, जो शेप होता है, साइज होता है प्लांट्स का, प्लांट पार्ट्स का, प्लांट सेल्स का, प्लांट टिश्यूज का, दैट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय दिस ऑस्मोसिस। अगर सेल्स में ऑस्मोसिस ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक्सपेंड होगा, टर्जिड होगी, तो मीडियम मिलेगा बाकी प्रोसेसेस को होने के लिए, बाकी सबस्टेंसेस को डिजॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द टर्जिडिटी, फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज एंड अदर पार्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो, अब प्लांट्स जो है, प्लांट सेल्स जो है बेटा, अभी मैंने कहा कि ऐसा भी होता है कभी गॉड सेल्स में वाटर एंटर करता है तो कभी गॉड सेल से बाहर चला जाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्हेन प्लांट सेल, अगर हम देखेंगे ये जब वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये सेल गॉड सेल में जब वाटर इन हो गया तो इसको हम बोलते हैं, यानी गॉड सेल्स ने गेन किया वाटर, इसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस क्या हो गया? शाबाश बेटा, एंडोऑस्मोसिस का मतलब है एंट्री ऑफ वाटर या सॉल्वेंट इनटू a cell from surrounding osmotic system या फ्रॉम सराउंडिंग सेल या टिश्यू, ठीक है। जब एक सेल में वाटर जाता है तो उस वाटर गेन करने को हम, वाटर अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। जरा बेटा अब आप खुद बोलो, इस सेल में कब जाएगा? शाबाश, वाटर फ्रॉम दिस सेल कब जाएगा वाटर? वाटर एंट्री तब करेगा जब जो ये ए सेल है, इसको हम बी मानेंगे, ये ए है, ठीक है। अगर ए सेल का, शाबाश, वाटर पोटेंशियल कम होगा, लो होगा, देन वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल बी, शाबाश, उस वक्त जो वाटर है, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, ठीक। या इस तरह भी हम कहेंगे, अगर इसमें नंबर ऑफ सोल्यूट्स कम होंगे, यानी इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, इसका व्हाट वी कॉल्ड, इसका सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा इस गॉड सेल का, यानी गॉड सेल में सोल्यूट्स का नंबर ज्यादा होगा, जितना सोल्यूट्स हम ऐड करेंगे उतना जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो कम होता है। तो यहाँ जो बी है, बी सेल का जो सोल्यूट पोटेंशियल है दैट इज हायर देन, शाबाश, सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए, देयरफॉर वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए। सो एंडोऑस्मोसिस क्या है? ये एक टाइप है ऑस्मोसिस का जिसमें वाटर एंट्री करता है इनटू ए सेल, जैसे कि ड्यूरिंग, फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं एंडोऑस्मोसिस में, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो उस वक्त क्या होता है बेटा? गॉड सेल्स क्या करते हैं? शाबाश, गेन वाटर, यानी गॉड सेल्स में उस वक्त एंडोऑस्मोसिस होती है, ठीक है। या अभी मैंने कहा था कि वाटर जब रूट हेयर्स में जाता है तो ये एंडोऑस्मोसिस हो गई, समझ आ रही है बात?
तो दूसरा जो है, कभी कभी हम देखते हैं प्लांट सेल्स में कभी वाटर लॉस भी होता है। दूसरा सेकंड एक्सोऑस्मोसिस दूसरा टाइप है, एक्सोऑस्मोसिस। व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? एक्सोऑस्मोसिस मीन्स लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस हो जाता है फ्रॉम दी सेल। इस सेल से वाटर बाहर आता है। ये जो बी सेल है, इसमें से वाटर लॉस हो गया तो ए में चला गया, ए में एंडोऑस्मोसिस हो गई और बी में एक्सोऑस्मोसिस हो गई। तो इसको हम, अगर सपोज हमारे पास एक बीकर है, ये मान लीजिए आप बीकर है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डाला हमने बी में, ये सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम एक प्लांट सेल को डालेंगे, ये मान लीजिए आप, ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल जब इस सॉल्यूशन में हम डालेंगे, मान लीजिए आप ये सॉल्यूशन है, अब ये जो सेल है, इस सेल में से वाटर लॉस हो गया, दैट was gained by the solution, वो सॉल्यूशन में आ गया। तो सॉल्यूशन ने यहां पर वाटर गेन किया, सॉल्यूशन गेन्स वाटर while as cell loses water। तो ये क्यों हो गया? यहां पर क्या हो गया? यहां पर जो वाटर पोटेंशियल है सेल का, यहां पर हम लिख सकते हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल हायर है देन दी शाबाश देन सॉल्यूशन, ये भी कह सकते हैं। दैट इज व्हाई वाटर वाज लॉस्ट बाय द सेल एंड गेन बाय द सॉल्यूशन। या तो ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू solute particles, number of solute particles in cell। सेल में solute particles कम है और इसमें ज्यादा है। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जो सेल का solute potential है बेटा वो हायर है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, सेल का जो solute potential है वो हायर है than the solute potential of solution। सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लोअर है। देयरफॉर वाटर विल मूव फ्रॉम हायर सोल्यूट पोटेंशियल टू लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन ने वाटर गेन किया, तो बेटा इसको हम, जो यहां पर सॉल्यूशन ने गेन वाटर किया, इसको बेटा हम नंबर 1, इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सो व्हेन अ हाईली टर्जिड सेल इज प्लेस्ड इन अ hypertonic solution, the solution gains water। So hypertonic solution is that solution which gains water from cell, जो gain करता है water from a highly turgid cell। दूसरा क्या होता है? दूसरा solution जिसको हम बोलते हैं hypotonic solution। अब इस सेल ने वाटर लॉस किया, इस सेल ने वाटर जब लॉस किया तो इसको हम एक और सॉल्यूशन में डालेंगे जिसकी वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें थोड़े से सोल्यूटस भी है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से सोल्यूटस है। तो अंदर सेल में सोल्यूटस बहुत ज्यादा है, यानी सेल का बेटा याद रखना, सेल का सोल्यूट पोटेंशियल इस वक्त लोअर है, सेल का सोल्यूट पोटेंशियल लोअर है, सॉल्यूशन का जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो हायर है। देयरफॉर वाटर विल मूव फ्रॉम हायर सोल्यूट पोटेंशियल टू लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। यानी यहां पर सेल ने गेन किया वाटर, सेल गेन इज वाटर, एंडोऑस्मोसिस यही हो गई।
तो सॉल्यूशन ने लॉस किया, दैट सॉल्यूशन विच लूजेस वाटर दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो तीसरा सॉल्यूशन भी होता है जिसमें उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल हम डालेंगे, जितना वाटर अंदर जाएगा उतना बाहर भी आएगा, तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी यहां ना गेन होता है ना ज्यादा लॉस होता है, इक्वल रहता है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन which gains water from another osmotic system या from highly turgid cell। इसी तरह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है which loses water। अगर इसमें हम रखेंगे सेल, फ्लैसिड सेल को रखेंगे तो वो सेल गेन करता है वाटर और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लॉस करता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में न लॉस होता है न गेन होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में, इस क्लास में मैंने आपको ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया, ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस बताई और एक दो एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझाया ऑस्मोसिस क्या होता है। स्पेशल टाइप ऑफ वाटर मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर इस टॉपिक के बारे में और कोई क्वेरी वगैरह होगी आपको, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8899697899 या आप मेरे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज khurshidbotany786@gmail.com। थैंक यू।